दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक में पार्टी नेताओं को जीत के 4 मंत्र दिए हैं। इनमें से एक मंत्र दिए हैं सपा बसपा के प्रत्याशी की मदद करना। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने 31 अक्टूबर को ग्वालियर में कहा था कि जितना हो सके विपक्ष को छोड़कर अन्य पार्टियों जैसे समाजवादी पार्टी और बसपा की मदद करो, क्योंकि वो वोट काटेंगे जिससे हमें फायदा मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। अमित शाह के इस बयान को 1 हफ्ता बीत चुका है, उनकी सलाह का असर भी दिखने लगा है। बीजेपी नेताओं ने इन दोनों दलों के प्रत्याशी की जमकर खातिरदारी की है। अगली खबर, मुरैना में महिलाओं को बांटी गई मुफ्त में साड़ियां, कांग्रेस का आरोप है और कहा कि भाजपा सभी जगह यही काम कर रही है। मुरैना में महिलाओं को मुफ्त में साड़ियां बांटने का मामला सामने आया है। यह मामला जो है मुरैना के अंबाह क्षेत्र के रछेड़ गांव तथा जौरा क्षेत्र का बताया जा रहा। प्रदेश भर में आचार संहिता लगी है, चुनाव का माहौल है एवं 17 नवंबर को वोटिंग होना है। ऐसे में प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इसी क्रम में मुरैना के अंबाह क्षेत्र के रछेड़ गांव में कुछ महिलाओं को मुफ्त में साड़ियां बांटने की बात सामने आई है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की 49 सीटों पर 10% से अधिक मुस्लिम, फायदा भाजपा को ज्यादा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब चरम पर पहुंच गया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी 7% है, जो कि अब 9% हो सकती है। करीब 21 सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं और 1962 में सर्वाधिक 7 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे थे। इसमें अमरपाटन से गुलशेर अहमद, बसना से अब्दुल हमीद सहित कई विधायक थे। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश की 49 विधानसभा सीटों पर 10% से अधिक मुस्लिम वोटर काफी प्रभाव रखेंगे। हालांकि इस बार भी फायदा भाजपा को ज्यादा होगा। अगली खबर, नेताजी अब सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। डिजिटल कैंपेनिंग पर जोर दिया जा रहा। मध्य प्रदेश में चुनाव में 13 दिन से भी कम का समय बचा है। इसके बावजूद चुनाव प्रचार की सामग्री का बाजार ठंडा पड़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया के दौर में प्रचार प्रसार फोटो और वीडियो के माध्यम से बहुत तेजी से किया जा रहा। लिहाजा बैनर पोस्टर के उपयोग में पहले के मुकाबले काफी कमी आई है। इसके अलावा प्रत्याशी के नाम घोषित करने में देरी और चुनाव आयोग की सख्ती भी एक मुख्य कारण है। व्यापारियों का कहना है कि पहले के मुकाबले 50% से भी ज्यादा की कमी बिक्री में आ गई है। अगली खबर, बाबरी मस्जिद को लेकर ओवैसी के बयान पर महंत राजू दास का पलटवार। कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक इसे लटकाकर रखा था। राम मंदिर को लेकर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने हमला किया। ओवैसी ने बाबरी विध्वंस के लिए RSS और बीजेपी की तरह ही कांग्रेस को भी जिम्मेदार बताया था, जिस पर महंत राजू दास ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही इतने सालों तक रामलला को टेंट में रहना पड़ा। कांग्रेस चाहती तो बहुत पहले इस विवाद का हल निकल चुका होता। ओवैसी का बाबर प्रेम ठीक नहीं है। महंत राजू दास ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबर एक विदेशी आक्रांता था जो कि हिंदुओं को लूटता था। अगली खबर, भिंड की सभा में पहुंचे कन्हैया लाल। कांग्रेस और बीजेपी नहीं, जनता और बीजेपी का चुनाव है, दिया बड़ा बयान। कन्हैया कुमार ने CM शिवराज सिंह चौहान समेत गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी तंज कसा। कन्हैया कुमार भिंड विधानसभा में खंडा रोड पर आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वह भिंड विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने भिंड पहुंचे थे। अपने उद्बोधन में कन्हैया कुमार ने CM शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 18 साल से CM शिवराज सिंह चौहान को लाडलियों की याद नहीं आई, उन्हें तो अपने लाडले की याद सता रही है जो उनके पास में खड़ा रहता है। अगली खबर, बुरहानपुर में बागियों पर बोले विजयवर्गीय। कहा कि पार्टी एक बहुत बड़ा जहाज है, जिसमें से 2-4 चूहे कूद भी गए तो पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। MP विधानसभा चुनाव के प्रचार का रंग बढ़ने लगा है। और बता दें कि विजयवर्गीय ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा एक बहुत बड़ा जहाज है। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे थे। विजयवर्गीय ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आवाज जो है बुरहानपुर को दिए गए और कांग्रेस पर गुराते हुए कहा कि कांग्रेस कह रही थी कि राम है ही नहीं, हनुमान जी है ही नहीं, अब अचानक इनके राम और हनुमान कैसे आ गए। अगली खबर, दिग्विजय सिंह कमलनाथ 76-77 की जोड़ी। छतरपुर में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा। छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र देते हुए बूथ पर कार्य करने की नसीहत दी और कहा कि छतरपुर से हमारा परिवार बीजेपी परिवार अभियान की शुरुआत कर रही है और बीजेपी कार्यकर्ता को झंडा लगाने का अधिकार दिया गया है। अगली खबर, नरेंद्र सिंह तोमर का राहुल गांधी पर तंज। कहा कि अपने गोत्र का पता नहीं है और दूसरे के गोत्र से लेकर कर रहे पूजा पाठ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी रैली करने नर्मदापुरम पहुंचे और जहां पर केंद्रीय मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस नेता के राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जमकर आड़े हाथों लिया। सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राजीव गांधी फिरोज गांधी के पुत्र हैं। राहुल गांधी का गोत्र जवाहरलाल नेहरू कैसे हो गया? अपने गोत्र का अता पता नहीं है और दूसरे के गोत्र से पूजन पठन कर रहे। ऐसी नकली पूजा को भगवान बर्दाश्त नहीं करते। अगली खबर, झाबुआ के चुनावी प्रचार में हुई भीली भाषा की एंट्री। प्रत्याशी के बीच असली नकली आदिवासी को लेकर होड़ मची है। बता दें कि झाबुआ में पश्चिमी एमपी के आदिवासी अंचल की झाबुआ विधानसभा में असली नकली आदिवासी के बयान से गरमाई सियासत के बीच अब भीली भाषा की एंट्री हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया अपनी चुनावी सभा से लेकर ग्रामीणों से संवाद करने के लिए भीली भाषा का प्रयोग कर रहे, तो वहीं युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर विक्रांत भूरिया भी अपने भाषण के दौरान बीच बीच में भीली भाषा के शब्दों का उपयोग करते हैं। बता दें कि यहाँ के अधिकांश शहरी लोग भी ग्रामीणों से भीली भाषा में ही संवाद करते हैं, क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से इससे एक दूसरे के प्रति अपनापन महसूस होता है। अब विधानसभा चुनाव के दौरान झाबुआ की सियासत में भीली भाषा की एकाएक एंट्री ने सियासत में खलबली मचा दी है। अगली पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश को ट्रैक्टर भर भर कर लूटना है, इसलिए छटपट हो रही है कांग्रेस। चुनावी सफर में डूबे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खंडवा का दौरा किया और जनसभा को संबोधित करते हुए खंडवा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर रख दिया था। कांग्रेस ने इसे गड्ढे में डाल दिया था, जिसे बीजेपी ने निकाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने के लिए इसलिए बेचैन है क्योंकि कांग्रेस एमपी में सरकार बनाकर एटीएम बनाना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनाव में यहां से वो ट्रैक्टर भर भर के लूट सकें। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड को 8,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। अगर मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश न होता तो सबको लाभ मिलता। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बुंदेलखंड को 8,000 करोड़ का पैकेज मिला है। अगर एमपी घोटाला प्रदेश न होता तो सबको लाभ यहां पर मिल जाता। सागर जिले के खुरई में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे कमलनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही कहा कि खुरई के लिए रक्षा राजपूत मेरी प्रतिनिधि है और खुरई की जिम्मेदारी रक्षा की रहेगी और रक्षा के साथ कमलनाथ की भी रहेगी। पूरा बुंदेलखंड का विकास आपके सामने है। बड़ीकर मध्य प्रदेश में बागियों पर बीजेपी का कड़ा एक्शन। 35 नेताओं को 6 साल के लिए निकाला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के विरोध में काम करने वाले और पार्टी लाइन से अलग चलने वाले नेताओं के खिलाफ भाजपा ने कड़ा एक्शन लिया है। भाजपा ने 35 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने श्योपुर से बिहारी सिंह सोलंकी, मुरैना से रुस्तम सिंह, राकेश सिंह गुर्जर, भिंड की अटेर से मुन्ना सिंह भदौरिया को निकाल दिया है। अगली खबर, दिग्विजय सिंह ने कहा कि लाडली बहन योजना कांग्रेस लाई है और भाजपा को हार का डर सता रहा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जिले के खाचरोद का दौरा किया और कांग्रेस के ब्लॉक, मंडलम एवं सेक्टर के बूथ कार्यकर्ताओं के महासम्मेलन में कहा कि प्रदेश में 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केवल झूठी घोषणाएं कर रहे, हर चुनाव में नई घोषणाएं करते हैं और वह इस क्षेत्र में जब भी आते हैं और नागदा जंक्शन को जिला बनाने की घोषणा करके चले जाते हैं, पर अमल में नहीं लाते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 15 माह की सरकार ने नागदा जंक्शन को जिला बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन सरकार गिरा दी गई। अगली खबर, मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को साधने के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रही है पीएम मोदी की मुफ्त राशन योजना। पीएम मोदी की ओर से गरीब कल्याण की मुफ्त राशन योजना की अवधि 5 साल किए जाने की घोषणा के बाद भाजपा मध्य प्रदेश के उन 5 करोड़ लोगों तक अपनी पैठ बनाने में सफल रहेगी जो इस योजना का लाभ ले रहे। बता दें कि अब 2028 तक मध्य प्रदेश के 5 करोड़ गरीबों को लगातार फ्री राशन मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ कोरोना संक्रमण की कठिन परिस्थितियों में अप्रैल 2020 में किया गया था, जो कि वर्तमान में भी संचालित है। बड़ीकुर अखिलेश यादव ने खुलकर मंच से कह दिया कि कांग्रेस को वोट मत देना, जातिगत जनगणना को उसी ने रोका है। अखिलेश यादव ने खुले मंच से कह दिया कि इंडिया गठबंधन का हश्र क्या होने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा कि दुखी हैं कि कांग्रेस ने उन्हें पहचाना ही नहीं। अरे उन जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचानेंगे। अखिलेश यादव ने इशारों में मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। पटना, बेंगलुरु और मुंबई में बैठकों के बाद विपक्षी का इंडिया गठबंधन खूब जोश में था और समर्थक भी उछलते नहीं थक रहे थे, लेकिन जैसे जैसे 5 राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती रही वैसे वैसे ये बिखर गया है। अखिलेश यादव ने मंच से कह दिया कि कांग्रेस को कभी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस हर समय धोखा देती है। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहाँ के बंसल हो। बंसल जी दुखी हैं कि कांग्रेस ने उन्हें पहचाना नहीं। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस जातिगत गणना की बात भी वोट के लालच के कारण ही करती है।